महोबा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी डूब क्षेत्र में बनी सड़क की मरम्मत के लिए शासन से भेजी गई 28 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि। यूपी के महोबा में शासन के निर्देशों को दरकिनार कर भूमाफियाओं द्वारा दशकों पहले डूब क्षेत्र की जमीन पर बनाई गई अवैध सड़क की मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग में तैनात अधिकारियों द्वारा लाखों रुपए की धनराशि जारी करा ठेकेदार से सड़क की मरम्मत का कार्य करा भुगतान भी कर दिया गया। दरअसल झांसी मिर्जापुर हाईवे से रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली बधालपड़ी लिंक रोड पर कुछ माह पहले ही मरम्मत के नाम पर 28 लाख रुपए से ज्यादा की भारी भरकम धनराशि को ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन गड्ढों में तब्दील यह सड़क आज भी राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार करते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के राठ रोड स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के पास झांसी मिर्जापुर हाईवे से रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लिंक सड़क का है। बताया जाता है कि ऐतिहासिक कीरत सागर तट किनारे डूब क्षेत्र पर भूमाफियाओं द्वारा दशकों पहले अपने निजी खर्चे पर इस अवैध सड़क का निर्माण कार्य करा दिया गया था, जिससे झांसी मिर्जापुर हाईवे से रेलवे स्टेशन और बजरिया की ओर जाने वाले राहगीरों द्वारा सड़क का उपयोग किया जाने लगा और रेलवे स्टेशन से झांसी मिर्जापुर हाईवे को कनेक्ट करने वाली यह सड़क लोगों की जरूरत का जरूरी साधन बन गई। बधालपड़ी सड़क को सही करने के नाम पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 28 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि आवंटित करा ठेकेदार के माध्यम से इस सड़क पर मरम्मत का कार्य कराया गया, लेकिन महज कुछ महीनों के अंदर ही सड़क फिर गड्ढों में तब्दील हो गई। बधालपड़ी यह सड़क ऐतिहासिक कीरत सागर तालाब के डूब क्षेत्र में आती है, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर तालाब का पानी भरा हुआ साफ नजर आ रहा है, लेकिन लोक निर्माण विभाग में तैनात अधिकारियों द्वारा डूब क्षेत्र को नजरअंदाज कर अवैध सड़क पर भी मरम्मत के नाम पर 28 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि आवंटित कर ठेकेदार को ठेका दे दिया गया। ठेकेदार द्वारा मानकों के विपरीत कराए गए काम के चलते सड़क महज कुछ महीनों में ही बदहाल नजर आने लगी। सभासद द्वारा बदहाल सड़क की शिकायत तत्कालीन जिलाधिकारी से की। सड़क बनी है, ये क्या तालाब की जमीन है या वैसी जमीन है? नहीं, वैसी जमीन है, तालाब की नहीं है। तालाब की तो उस साइड है। आप यही तो? हाँ, यही तो बात। चलो ठीक है।
तोड़पाल से आ रही स्कूल से राम रतन से जा रही है साई कॉलेज विजयनगर। कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से बच्चों को ले जा रहे हैं? किस तरह की तकलीफ होती है? ये जसोदा नगर से है। अच्छा, कितनी दिक्कत परेशानी होती है? बसें जाती है, गाड़ी बस नहीं, टायर फट रहे, नुकसान हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे, उसमें बहुत दिक्कत पड़ रही है निकलने में। सर जब से पानी बरसात हुई थी तब से यहाँ पर निकलने, पहले पानी भी भरा रहा, तब निकलने बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गड्ढे भी हैं और यहाँ पर जो FCI के ट्रक निकलते हैं उसके कारण भी बहुत डिस्टर्ब है। पूरा मोहल्ला ही परेशान रहता है, कोई आवाजावी के लिए कोई व्यवस्थित मार्ग ही नहीं है। बजरिया तक के जो स्टेशन, जो बजरिया चौकी है, वहाँ तक भी कोई सीधा संपर्क नहीं हो पाता है और बरसात जैसे जो हो जाती है तो बहुत ही निकलना दूभर हो जाता है। आपको पता है यहाँ पर PWD विभाग ने 28 लाख रुपए लगा दिए हैं मेंटेनेंस? नहीं, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। क्या लगता है कि यहाँ लगाया क्या होगा बजट? सर हमें तो अभी ऐसा कुछ नहीं लगा। जी सड़क जो बनी है ये क्षेत्र में बनी है या सही जगह बनी है? सर ये तो अब मतलब वही लोग बता पाएंगे जो जो इसके व्यवस्थित लोग हैं। अब हम इसके बारे में संज्ञान नहीं। जी यहाँ से जो बजरिया पुलिस चौकी है उसको वहाँ पर जोड़ती है और बल्कि रेलवे से निकलते हैं, यहाँ जो टेलीफोन एक्सचेंज तक जोड़ती है। ये दूरसंचार विभाग से ये बजरिया के लिए जाने वाली सड़क है, लेकिन ये सड़क उसमें डूब क्षेत्र में आती है। ये तीरथ सागर से सटा इसका वो लगी हुई जमीन है, वहाँ इसका एक बोर्ड भी लगा है डूब क्षेत्र का। डूब क्षेत्र में ही है ये पूरी, और ये इसकी कीमत शायद मेरे अंदाज में इसकी जो लागत आई है 28,50,000 के लगभग है। सड़क कैसी है, स्थिति कैसी है? देखिए इस सड़क की स्थिति देखिए, सबको दिखाई देती है, आम जनमानस को दिखाई। भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गई है, ये सड़क भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी है। किसकी लापरवाही है? इसमें PWD अभी मतलब जिनको माल मिला वही लपेट, ठेकेदार सब। ये स्टेशन की बगल वाली पुलिस चौकी वाली रास्ता है, ये यहाँ BSNL टावर में अटैच होती है, राट रोड वाली। कैसी सड़क है ये बहुत बेकार सड़क है, ये जब से बनी है जब से ऐसी हाल है इसके। निकलने बहुत, कई रिक्शे तो पलटे गए, कई सवारियों को नुकसान हो गया, गिर जाते हैं, किसी को चोट लग जाती है, रिक्शे का नुकसान हो जाता है। अच्छा, इसमें अभी कोई मेंटेनेंस का काम कराया गया है? नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, यही मुरम डलवा दिया। आप तो देख ही रहे हो हाल क्या हाल है। रिक्शे यूँ होते हैं, अगर महीना भर चलेंगे तो वो मालूम चले कोई 4 पैसे ना कमा पाए, क्या मतलब बना। अच्छा, बरसात में क्या हालात थे सड़क? बहुत बेकार थे, मोटर बंद हो जाती थी, मोटर डूब जाती थी, रिक्शे ख़राब हो जाते थे, आदमी पैदल नहीं निकल पाता था। कितना पानी भर जाता है यहाँ पर? पानी काफ़ी 4-5 फुट पानी था, 3-4 फुट। अच्छा, ये सड़क जो बनी है ये क्या तालाब की ज़मीन है या वैसी ज़मीन है? नहीं, वैसी ज़मीन है, तालाब की नहीं है, तालाब की तो उस साइड है। ये एक्सचेंज से होकर के रेलवे स्टेशन और पुलिस चौकी बजरिया को जाने वाली सड़क है। इसका
निर्माण कार्य बल्कि मरम्मत का कार्य कहा जाना चाहिए जो कि तकरीबन 28.5 लाख की लागत से बननी थी। मार्च 2024 में इस कार्य को शुरू किया गया था कार्यदायी संस्था द्वारा। शुरुआत में ही मैंने 18 मार्च को इसकी शिकायत मानक अनुरूप न होने की सरकार से की थी। अधिकारियों द्वारा उसे मानक अनुरूप बनाए जाने की बात कहकर आख्या देकर टाल दिया गया था। ठीक 1-1.5 महीने के बाद मैंने मई के आसपास दूसरी शिकायत दर्ज की मुख्यमंत्री पोर्टल पर, जिसकी शिकायत दोबारा इसी तरह की निस्तारण आख्या देकर कर दी गई। नतीजा आज सड़क आप देख सकते हैं किस पोजीशन में है। अधिकारियों का कहना है कि इसमें काम कराया गया है, लेकिन बरसात के कारण सड़क फिर से खराब हुई है, क्या कहेंगे इसमें? जैसे कि हमने बताया, मार्च 2024 को ये सड़क बनी हुई थी। 2025 की बारिश के पहले की मेरी शिकायतें दर्ज हैं। मार्च 2024 में मैंने शिकायत दर्ज कराई थी और मई 2024 के आसपास शिकायत दर्ज कराई थी, और इनकी निस्तारण आख्या भी आप मार्च और मई के दरमियान देख सकते हैं। अच्छा, ये सड़क जो बनी है, ये सड़क किस स्थान पर बनी है? क्या ये डूब क्षेत्र है या फिर कोई सड़क सही जगह बनी है? ऐसा बताया जाता है कि ये कीरत सागर तालाब के डूब की ज़मीन है, जहाँ पर कई मकान भी बन चुके हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा इसका सर्वेक्षण भी कराया गया था, चिन्हित भी किया गया था। कई मकान डूब के क्षेत्र की जद में आए हुए थे, लेकिन उनके जाने के बाद आगे की कार्रवाई टाटा फिस हो गई। अच्छा, इस पूरे मामले में क्या कहेंगे? अधिकारियों की भूमिका कितनी सही है? जैसा कि हमने बताया कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से भी हमने शिकायत की, मुख्यमंत्री पोर्टल तक भी शिकायत की। इसके बावजूद उच्चाधिकारियों की मिलीभगत इससे प्रतीत होती है कि इसको साफ़ सुथरा और सही मानक अनुरूप बनाए जाने की बात कह दी गई और पल्ला झाड़ लिया गया।